हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरे पास थ्योरी ऑफ इंडिसेस से जुड़ी हुई और भी बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों को करने के बाद उम्मीद है कि आपके और जो डाउट्स अभी क्रिएट हुए होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इस पे बहुत सारे सवाल हैं। दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको करने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में जो एरर होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स जब आप देने जाएंगे किसी भी तरह के मैथमेटिक्स, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन जिसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली आईआईटी जेई, उस समय इस तरह की चीज़ों के बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से इसको फॉलो करें। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर लेंगे तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि बहुत सारे सवालों के लिए मैं कुछ दिनों में एक रिपोजिटरी तैयार करूँगा जिसमें कि आपको इस तरह के सभी सवालों की पीडीएफ मिल जाए और आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी को कहने के साथ साथ मैं स्टार्ट करता हूँ अभी आज का सवाल। तो आज मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 1/5 x⁻² बोला गया है कि आप इसको पॉजिटिव इंडेक्स, क्वेश्चन को समझिएगा, लिखा गया एक्सप्रेस दिस विथ पॉजिटिव इंडेक्स। आपको इंडेक्स पॉजिटिव करना है। इंडेक्स किसको कहते हैं? ये जो पावर है इसी को इंडेक्स कहते हैं। ये जो पूरा पावर है हमारा, ये इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंडेक्स। तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको पहले भी सिखाया है, रिपीट कर देता हूं मैं, कि कभी भी अगर a⁻n लिखा हुआ है और अगर इसको मुझे नेगेटिव लिखना है तो 1/a⁻n लिख दूंगा। और अगर b⁻n लिखा हुआ है, अगर इसको मुझे पॉजिटिव दिखाना है तो 1/b⁻n कर देंगे। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं, दिखने के हिसाब से, वैसे नहीं, दिखने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे a⁻n है वो 1/a⁻n में कन्वर्ट, मतलब ये ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे जाएगा तो आप -n में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर में -n है, नीचे जाएगा तो +n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 5 को आपको डिस्टर्ब ही नहीं करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 जैसा है वैसी। और x के ऊपर नेगेटिव पावर है। अगर आप इसको फॉलो करें कि अगर x के ऊपर, या फिर आप ऐसे समझे 1/a⁻−1n है, अगर ये इस पूरे को चाहेंगे तो a⁻n लिख सकते हैं। या उल्टा देखें, b⁻−n है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मेरे पास x⁻−½ है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻½ हो जाएगा। सिर्फ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा, पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं x⁻½ ये आपने पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाता कि आप रेडिकल साइन में रिप्रेजेंट कीजिए, इसको रेडिकल साइन में आप रिप्रेजेंट करें, तो रेडिकल साइन में आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं। आप रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना होता तो आप x⁻½ को कैसे लिखेंगे, √x, है ना। फ्रैक्शन में पावर है तो रूट में आ जाएगा, ये नीचे 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के लिए यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये सेम चीज है, इसको आपने रेडिकल साइन में अगर लिखना था तो ऐसे लिख दिया। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है 2/√y⁻³ आपको बोला गया है इसको पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कीजिए। तो साफ दिख रहा है कि ये इंडेक्स हमारे पास नेगेटिव है, -3 है, हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। 2/y⁻³ है, जैसा है वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट है, अभी जस्ट आप देखिए यहाँ पे जब पावर हाफ था, इस हाफ पावर को अगर मुझे रूट में चेंज करना था तो मैंने स्क्वायर रूट लगाया। अब स्क्वायर रूट अगर होगा उसको पावर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, पावर में हाफ कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट है, इसको अगर पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पावर में हाफ कर देंगे। फिर सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई y⁻³ -3 इंटू 1/2, तो क्या हो गया, -3/2। और सॉल्व करेंगे फर्दर, नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जाएगा,
क्या इसके 3/2 में भी कोई फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा, ये माइनस का सिर्फ प्लस हो जाएगा। 2 में कोई चेंजेस आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 के ऊपर ना नेगेटिव पावर है, तो उसमें हमें बदलाव करना ही नहीं है। 2 इंटू वाई रेज टू द पावर है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर चला गया, और वाई रेज टू द पावर ऑफ 3/2, ये आपने इसको ऐसे लिख दिया। अगर इसी में बोला गया होता कि आप इसको रेडिकल साइन के में भी लिखें, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, वो मैं दिखा देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय वाई होल टू द पावर ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, और उसके बाद मैंने आपको बताया पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3/2 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। ये मैं एरो लगा दे रहा हूं सो दैट कि आपके लिए इजी हो रेफरेंस। ये रहा 3 इंटू 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हम लिख लेंगे 2y के ऊपर पावर 3, तो जैसा है ही, और ये जो पावर में हाफ है, हाफ पावर को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट। तो ये रहा स्क्वायर रूट, मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो ये आपने सेम चीज को रेडिकल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 आगे है, मल्टीप्लाई हो रहा है। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे ही और भी सवाल ले रहा हूं सो दैट कि आपके लिए और क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर ऑफ -1। तो इसको सॉल्व करना है। अब ये नहीं हो कि आप पहले ही सोच लें कि अच्छा ये ऐसा है, हमें क्या करना है। आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है आप वही काम करें और एक एक करके करें। बहुत बच्चे इसको सोचेंगे कि क्या सर हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते इसको वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -1। बिल्कुल लिख सकते हैं, किसने रोका आपको? शौक से लिखिए, आप लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर, बेस सेम है दोनों का, पावर ऐड हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके ऊपर पावर m है, ये n है। अभी आपने सीखा था a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। अभी आपने मैंने पहले बताया था, तो आप देख सकते हैं। उसी तरह से a रेज टू द पावर ऑफ m का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n है, यहाँ पे कितना है n मतलब -1। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड बेस। बेस जो है वो सेम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। ये इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, दिस इज एक्सपोनेंट या इंडेक्स आप कह सकते हैं। तो एक्सपोनेंट यूजुअली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज होता है, इंडेक्स किसी के लिए भी यूज हम कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर जैसा है वैसे ही रह गया, एक्स दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1 और -1। 1 - 1 कितना होता है? 0। और मैंने सिखाया था एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ 0 भी कितना होगा? 1। ये आपको सिखाया जा चुका है। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि नहीं मैं नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना के करना चाहता हूँ, आप शौक से करिए, मोस्ट वेलकम, ज़्यादा अच्छा है। एक्स वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ -1 है, तो हम लिखेंगे 1/x टू द पावर ऑफ 1। मैंने आपको बताया था कि कभी भी नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बस आप उसको रेसिप्रोकल करके माइनस का प्लस कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए, लेकिन पावर में, कहीं और नहीं। अब आप देखिए x से x कैंसिल हो गया, सिंपली क्या रह गया? वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों एट द एंड ऑफ द डे एक ही है। आप कुछ दिनों में आप बात समझ पाएंगे कि मैं एक ही क्यों कह रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 4, अब है x टू द पावर ऑफ a इंटू वाई टू द पावर ऑफ -b डिवाइडेड बाई b टू द पावर ऑफ -a। इस क्वेश्चन में देखिए, अब क्या इसमें x y और b, x है y है और b है बेस में, तो ये तो कोई कंबाइन होने लायक नहीं लग रहा। लेकिन चलिए ये शब्द आपके लिए भारी हो सकता है कि भाई आपको कैसे पता लग गया, मैं वो सब हटा देता हूँ। मैं सिंपल रखता हूँ इसको कि x टू द पावर ऑफ a जैसा है वैसे ही रहा। अगर नेगेटिव पावर है, हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने का सोच लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम पॉजिटिव? डिनोमिनेटर में y रेज टू द पावर ऑफ -b की जगह क्या लिख देंगे? b लिख देंगे, क्योंकि ये -b है तो न्यूमरेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, y रेज टू द पावर ऑफ माइनस का सिर्फ प्लस हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पावर। और डिनोमिनेटर में क्या है? b रेज टू द पावर ऑफ -a है। अब डिनोमिनेटर में है -a, इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना हो तो कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में। तो हम लिखेंगे b रेज टू द पावर ऑफ -a का कितना हो जाएगा? +a। खत्म, यही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि इसके बाद तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई सॉल्व होता हुआ तो पता नहीं लग रहा। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहें करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x के ऊपर पावर a है इंटू b टू द पावर ऑफ a है,
अपॉन वाई टू द पावर ऑफ बी है, हालांकि सेम चीज मैंने रिपीट कर दिया लिख करके। इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई बी होल टू द पावर ऑफ a अपॉन वाई रेज टू द पावर ऑफ b। क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे आपको? ये सिखाना चाह रहा हूं कि कभी भी दो चीजों के अगर पावर सेम हो, जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पे, 2 टू द पावर ऑफ 3 है इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 2 के ऊपर पावर 3 8 होता है, 2 के ऊपर पावर 3 अक्सर बच्चे 6 रख देते हैं, लेकिन वो 8 होता है। मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 8 जा 72। अब देखते हैं इसकी जगह, सॉरी गलत हो गया, इसके ऊपर भी पावर 2 रख लेते हैं, इसके ऊपर भी पावर 2 रख लेते हैं, गलत हो गया, सॉरी। ओके, सो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, तो 9 4 जो कितना होता है 36। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आप क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर वही वाला चढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों तो सेम ही पावर है तो पावर आप चढ़ा देंगे। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, उसी को वेरीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो मैंने क्या किया, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और पावर जो था वही रहने दिया। तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो बेस है 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर क्या है दोनों का 2, ऐड नहीं करेंगे पावर को, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, सिंपली जो 2 है वही रहने देंगे। अब आप देखिए इसको सॉल्व करके, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये देखिए 36 और ये वाला भी 36। इससे पता लग रहा है कि ये जो लॉ मैंने यहाँ लिखा है ये काम करेगा, कि कभी भी अगर आपको दिखता है कि पावर सेम है, बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है चीज, तो आप उसको क्लब कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे किया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यही लिख सकते थे, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, इसको पढ़ते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट मतलब रेडिकल साइन के अंदर क्या है, ये 4 है, 4 मतलब फोर्थ रूट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ -1। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिए, सबको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, पावर में सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। तो आप लिखेंगे इसको x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का को अगर पावर में लिखना हो तो कितना लिखेंगे हम लोग, कोई बता पाएगा? दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ -1 है, और उसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम पावर में क्या लिखेंगे 1/2। सो दिस इज x रेज टू द पावर ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर ऑफ -1/2। ये मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव पावर है हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। अगर नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। x रेज टू द पावर ऑफ 3/4 है इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ हाफ है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ऑफ हाफ हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x रेज टू द पावर ऑफ 4 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 4, और दिस इज 2 प्लस 3 विच इज x रेज टू द पावर ऑफ 5/4। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। ये आपने इसको पॉजिटिव इंडेक्स में लिख दिया। अगर आपको इसको रेडिकल साइन में भी लिखना हो, हालांकि क्वेश्चन में अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूं आपको, इसके लिए क्वेश्चन का क्या वेट करना है। तो अगर आपको इसी को रेडिकल साइन में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, x रेज टू द पावर ऑफ 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 1/4। तो अब आप क्या लिखेंगे, 1/4 है तो फोर्थ रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 5। ये हो गया रेडिकल साइन में आपने कन्वर्ट कर। रेडिकल साइन मतलब रूट का साइन होना चाहिए, रूट का साइन, तो फोर्थ रूट है तो ये रेडिकल साइन में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर है, इज 6th and the question is a to the power of -2 x raised to the power of -half divided by a raised to the power of -3। इसको सॉल्व करना है आपको।
कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो साइन है, डिवीजन का साइन आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप डिवीजन का काम स्टार्ट कर दें। सो दिस इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ -2 x रेज टू द पावर -12, डिवीजन का साइन है तो आप डिवाइड लिख दें a रेज टू द पावर ऑफ -3। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके तो नहीं हो सकते, अब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बच्चों का अपना अपना अप्रोच हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि एक से दो, एक अप्रोच तो ऑफ कोर्स मैं बना के ही दिखाऊंगा, बट इसके अलावा एक दो और अप्रोच में दिखाता हूं कि बच्चे कैसे कर सकते हैं। गलत इसमें से शायद कोई भी नहीं होगा, सारा सही है। फर्क ये होगा कि किसी से लंबा हो सकता है, किसी से छोटा हो सकता है, लेकिन वो मैं किसी को प्रेस नहीं करूंगा कि नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूँ उसी से आप करिए, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आप बेसिक फंडामेंटल फॉलो करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद से करें उसको। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप एक बार दो बार ज़्यादा समय लें, लेकिन एक बार आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी तो आप उसको कट शॉर्ट करने में भी समय नहीं लेंगे, आप आराम से कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो समझना ज़्यादा जरूरी है। मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो जरूर आप करें, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, लेकिन कोशिश करें आप अपने तरीके से बनाने की। नहीं बनता है तो तब आप जाके हेल्प लें। अब देखिए मैं इसको बताता हूं कि एक अप्रोच क्या होगा। एक अप्रोच होगा कि सभी नेगेटिव, मैंने बताया कि सर नेगेटिव जितने भी है ना सबको पॉजिटिव में चेंज करके तब सवाल के बारे में सोचो, विच इज करेक्ट। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव अगर बनाना है हमें तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला क्या है, a टू द पावर ऑफ -3 है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो कहाँ चला जाएगा, ये a रेज टू द पावर ऑफ 3 चला जाएगा। नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या है, a रेज टू द पावर ऑफ -2, डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये a रेज का स्क्वायर हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर हट गया। और x रेज टू द पावर ऑफ -12 है तो ये भी नीचे आ जाएगा, x रेज टू द पावर ऑफ हाफ। अब आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर है और a क्यूब है। a क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार a, और नीचे में कितनी बार, दो। a स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार a। तो 3 बार अगर a लिखा हुआ हो, a मल्टीप्लाई a और नीचे में 2 बार हो तो आप काट सकते हैं ना, 2a से 2a कट गया, 1 बच गया। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ हाफ। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका आ चुका है। लेकिन अगर इसी को आप रूट में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे आप लिख सकते थे। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये होगा कि बहुत बच्चे ऐसे कर लेंगे कि a रेज टू द पावर ऑफ -2 है और a रेज टू द पावर ऑफ 3 है। वो कहेंगे कि क्योंकि a दोनों एक साथ आ जाएगा तो हम पावर को सॉल्व कर लेंगे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही है वो कि दोनों a को उन्होंने एक साथ कर लिया, पावर को सॉल्व कर लिया, फिर बाद में देखेंगे कि अगर कोई पावर नेगेटिव रह रहा है दोबारा उसको पॉजिटिव बना लेंगे। लेकिन x के साथ तो कुछ भी नहीं है ना, x के साथ मतलब एक ही x है तो उसको वेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो आप x के ऊपर जो पावर नेगेटिव है उसको तो पॉजिटिव आप बना ही लें। तो कैसे बनाएंगे आप, x रेज टू द पावर -12 है उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, x रेज टू द पावर ऑफ हाफ हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो दिस इज a रेज टू द पावर ऑफ 3 - 2 इज 1 अपॉन x रेज टू द पावर ऑफ हाफ, जो कि यही वाला वैल्यू आ गया। आप देखिए दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। अगर दोनों एक ही है तो इसको चाहेंगे तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ -8 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ 7। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं करके। कुछ नहीं करना है आपको, सबको पावर में चेंज कर दिए और जो सिंबल दिख रहा है वो आप यूज करिए। तो इसको लिखेंगे a रेज टू द पावर ऑफ -8 जैसा है, ये वाला a रेज टू द पावर -8। और फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/5 होता है। अब मैं कुछ सवालों में थोड़ा सा इतना एक्सप्लेनेशन की जगह डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि इतना बता चुका हूं तो उम्मीद है कि ये अब तक आप पकड़ चुके होंगे। डिवीजन का साइन यूज कर लेते हैं। चलिए अभी ओके डिवाइड कर लेता हूं मैं। और ये क्या है, डिवीजन के बाद जो चीज़ें होती हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। उम्मीद है ये जानते हैं आप। a रेज टू द पावर ऑफ 7 है, होल रेज टू द पावर ऑफ फिफ्थ रूट है, तो 1/5 हो जाएगा ये। अब सॉल्व कर लेते हैं। a रेज टू द पावर ऑफ -8/5 हो गया, डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ 7/5 है। दिस इज फर्दर a रेज टू द पावर ऑफ -8/5 है इंटू a रेज टू द पावर ऑफ, याद रखिएगा ये पॉजिटिव पावर है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगा।
अब आपके सवाल भी होंगे यहाँ पे कि आप तो हमेशा सिखा रहे थे कि भी ये नेगेटिव पावर में नहीं रखना, आप ही यहाँ नेगेटिव रख रहे हैं। एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल सही है, मुझे कायदे से ये करना चाहिए था कि ये जो a रेज़ टू द पावर ऑफ -8/5 है उसको नीचे लेकर के आना चाहिए था, लेकिन मैं फ्रैक्शन में नहीं सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं स्ट्रेट अवे, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के चला गया। इसलिए लेके गया क्योंकि दोनों a है, बेस दोनों का सेम है, आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मैं वो वाला पार्ट भी करके दिखा दूंगा जिसमें कि नेगेटिव को ही हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। अभी रुक जाइए, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो a रेज़ टू द पावर ऑफ -8/5 -7/5। अब बहुत बच्चों के मन में एक और भी बात रहती है कि आप कह रहे हैं पावर ऐड हो जाएगा और साइन आप माइनस का लगा रहे हैं। तो चलिए इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आपके पास -3 है एक नंबर और -5 है दूसरा नंबर, अगर आपको ऐड करना है, दोनों तो नेगेटिव है ना, जैसे यहाँ दोनों नेगेटिव है, ऐड करना है तो कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे -3 प्लस, ये एडिशन का साइन हो गया, ऐड ही तो करना है ना, और दूसरी क्वांटिटी क्या है आपके पास? -5। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? -3 प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो बजाय इसके कि प्लस लिखने के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। तो माइनस लिख देंगे तो ये हो जाएगा -5। अब आप देखिए क्या दिख रहा है, करना ऐड था लेकिन साइन बीच में क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है ना, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये सब्ट्रैक्ट करें, कर हम अभी भी प्लस ही रहें, लेकिन क्योंकि आगे माइनस है इसलिए ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। यही लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में भी है और ऐसे सभी क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि हमें करना प्लस है लेकिन इसके आगे 7/5 के आगे आप देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a टू द पावर ऑफ 5 का एलसीएम 5 ही रह गया, 5 और 5 दोनों तरफ है, तो -8 एंड -7 रह गया, विच इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर ऑफ 8 और 7 कितना होता है? 15, तो -15/5 इज -3। अब ये नेगेटिव पावर है, अब आप इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? उम्मीद है ये आप जानते हैं, 1/a रेज़ टू द पावर ऑफ 3 लिख देंगे। मैंने समझाया है कि रेसिप्रोकल करके पावर को माइनस का प्लस कर दीजिए आप, यही किया मैंने। अब मैं उस चीज़ को भी ले लेता हूँ जिसमें कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया, इसको आप ऊपर लेके क्यों गए, इसको क्यों नहीं लेके आए? इसी को मैं लेकर के आ जाता हूँ, चलिए ऐसा ही कर लेते हैं। अगर उसको लेकर के आऊँगा तो ऊपर में क्या रह जाएगा? खाली, ऊपर में खाली रह जाएगा और रह गया नीचे में a रेज़ टू द पावर ऑफ 7/5 है इंटू a रेज़ टू द पावर ऑफ 8/5 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, a रेज़ टू द पावर ऑफ 3 1/a रेज़ टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 8 और 7 15, 15/5, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ, 7/5 प्लस 8/5, बेस सेम है इसलिए पावर एडिशन में जाएगा, a रेज़ टू द पावर ऑफ 15/5 विच इज a रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ये आ गया। तो सेम ही आंसर आना था, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अप्रोच सबका ही सही है, बस ये है कि आप ये बना करके ही आप सीख पाएंगे। ये बातें आपको मैं बता के नहीं सिखा सकता कि नहीं ऐसे ही बनाओ तभी सीखोगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप जितना बनाएंगे अपने तरीके से बनाएंगे उतना सही होगा, बट आपको बेसिक गलती नहीं करनी है। बेसिक गलती का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप जानते हैं कि भाई निगेटिव पावर है, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वो निगेटिव को आप निगेटिव ही छोड़ दें, पॉजिटिव को ऊपर ले जाएं और कुछ भी चेंज ना करें। अब उस गलती का इलाज इसमें नहीं है, उसका इलाज कुछ और है। उसका इलाज है, आप ध्यान से देखें वीडियो को, बार बार क्या किया है मैंने, और अगर कोई डाउट रह जाता तो आप फीडबैक मेरे लिए छोड़ें, मैं देख लेता हूं कि उसको आपकी डाउट किस तरह की है, मैं उसी तरह के क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर दूंगा, फिर आप आराम से बनाएंगे और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। ओके, अच्छा, बहुतों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि आप ये वाला नेगेटिव था, आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया आपने, नहीं ठीक है, इस पर तो खैर कोई सवाल बनता भी नहीं है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, 8, दिस इज 1/4a रेज़ टू द पावर ऑफ -12। अब मुझे विश्वास है कि इस तरह के सवाल आपको हल्का लग रहा होगा, तो मैं कर देता हूँ फिर से। 1/, देखिए 4 के ऊपर कोई पावर में बदलाव नहीं है, याद रखिएगा उस चीज़ को, 4 के ऊपर कोई पावर में चेंज नहीं है, तो 4 जैसा वैसे रह गया। a के ऊपर नेगेटिव पावर है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो हम कहाँ लेकर के जाएंगे उसको? न्यूमरेटर में, a रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ हो जाएगा। तो a रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 4।
याद रखिएगा ये मैंने कन्वर्ट किया रेडिकल साइन में, पॉजिटिव इंडेक्स में नहीं। पॉजिटिव इंडेक्स में क्वेश्चन यही कंप्लीट हो चुका है, ये रेडिकल साइन में है, ये पॉजिटिव इंडेक्स में नहीं है, दिस इज इन रेडिकल साइन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है c रेज टू द पावर ऑफ -1/3 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2। बोला गया है कि आप इसको पॉजिटिव साइन में भी कन्वर्ट करके दिखाएं, रेडिकल में भी, एक ही बात है, सब में करके मैं दिखा देता हूँ। वो तो नहीं भी बोला है तो भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। c रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ 1/3 है, तो आप जानते हैं इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है जैसा वैसे ही छोड़ देंगे, इसको जो नेगेटिव में है ये पावर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे c रेज टू द पावर ऑफ 1/3। कुछ नहीं करना, ये जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। न्यूमरेटर कितना है 1, खत्म। अब इसको अगर आपको रेडिकल साइन में लिखना है तो आप लिखेंगे 1/2 c रेज टू द पावर ऑफ 1/3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ c है ये, है ना। जो यहाँ दिख रहा होता है वही रूट होता है, उतना ही रूट होता है। जैसे ये 3 है तो थर्ड रूट हो गया या क्यूब रूट हो गया, एंड सो ऑन। 10th क्वेश्चन मैं लेता हूं 2/√/y रेज टू द पावर ऑफ -3। अब इसको कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं करके आपको। दिस इज इक्वल्स टू 2 सबसे पहले रूट को आप पावर में चेंज कर लें, कभी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए पावर में चेंज कर लेंगे तो दिस इज ऑलवेज इजियर। तो y रेज टू द पावर ऑफ -3 जैसा है वैसे ही, और पावर कितना हो गया 1/2। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2 रेज टू द पावर ऑफ y 2 रेज टू द पावर 2/y रेज टू द पावर ऑफ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, सो दिस इज -3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। 2 को कुछ नहीं करना है क्योंकि 2 पे कोई नेगेटिव नहीं है और कोई इसका सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है, तो 2y रेज टू द पावर ऑफ 3/2। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको हम रूट में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। ये जो 2 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, अगर 2 दिख रहा है तो स्क्वायर रूट होगा, 3 दिखेगा तो क्यूब रूट होगा, 4 दिखेगा तो फोर्थ रूट होगा, एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है, इतनी देर से बता रहा था, अब उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। इसको अगर आप चाहें 3/2 को तो लिख सकते हैं 3 × 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ही लिखते हैं ना। तो बजाय इतना करने के अब मैं आपको शॉर्ट कर दे रहा हूँ धीरे धीरे कि डिनोमिनेटर में जब 2 होगा पावर में, पावर के डिनोमिनेटर में जो भी होगा उतना ही रूट होगा। तो सबसे पहले ये 2 जो है वो लिख लेते हैं, और ये वाला 2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट आप लगा लीजिए, और y रेज टू द पावर ऑफ 3 जैसा है वैसे ही रह गया, तो y के ऊपर पावर 3 ये रहा। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसमें 1/4 5th रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये। 1/4 जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, 4 को कोई चेंज नहीं करना क्योंकि उसके ऊपर पावर में भी कोई नेगेटिव नहीं है, किसी के साथ सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब मैंने आपको सिखाया है कि पावर में कन्वर्ट कर लें, x रेज टू द पावर ऑफ -1 है, जैसा वैसे ही रहेगा, टू द पावर ऑफ 1/5 मैंने इसको लिख लिया। 5th रूट है ना, 5th रूट को क्या लिखेंगे 1/5। अब इसको और फर्दर लिखेंगे 1/4 x रेज टू द पावर ऑफ -1/5, ये आपने लिख लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4, अब x रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, x रेज टू द पावर ऑफ 1/5। अब और मुझे अगर लिखना हो तो 1/5 है, तो मैंने समझाया कि नीचे जो लिखा हुआ है वही रूट में कन्वर्ट होता है, मतलब उतना ही रूट होता है। तो 5 है तो 5th रूट, 5th रूट किसका, ये जिसके ऊपर पावर है, तो ये बेस जो है वो रूट के अंदर जाएगा, x डिवाइडेड बाय 4। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद आप इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। मेरे वीडियो को बार बार देख करके आप इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसको बार बार बना के प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ इन चीज़ों पे स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाले अभी अगले वीडियो में मैं इसी से जुड़ा हुआ और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा, और उसके बाद आपका जो बनाने का तरीका है थोड़ा सा और बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारे सवाल घर पे बैठ के बार बार आप देखें, उसको पेन से कॉपी पे लिख लें और उसको बनाएं, और उसके बाद मैंने जो बनाया उससे आप मैच कराएं।
मोस्ट लाइकली अगर आप समझ गए हैं तो 2-4 हो सकता है गलत बने, लेकिन उसके बाद आपसे सही बनने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे शेयर करें, आप इसे लाइक करें और आप इसे सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।